बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस जा रहे हैं मुंबई और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये जर्नी के लिए, बिकॉज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्लास से, सिंगापुर एयरलाइन के बिजनेस क्लास से। और हम लोग का ये जो जर्नी है ना, ये काफ़ी लंबा होने वाला है। मतलब यहाँ से सिंगापुर 10.5 घंटा और फिर वहाँ से मुंबई 5 घंटे का हम लोग का जर्नी है। तो हम लोग को जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो अभी हम लोग ना सुबह सुबह निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। पहले मैं ये कार ड्रॉप करूँगा और फिर वहाँ से शटल लेके हम लोग सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। सो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। हम लोगों ने लिया था ऑटो यूनियन से। मस्त गाड़ी था ना ये, मैज़दा का, एकदम कंफर्टेबल कार है। अगर आपको भी चाहिए ना तो आप ये ले सकते हो, पावर भी बहुत अच्छा है गाड़ी का। सो ये शटल से हम लोग सीधा जाएंगे एयरपोर्ट अभी। सो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और बिज़नेस क्लास के टिकट का फ़ायदा यही होता है कि लाउंज का एक्सेस भी फ्री मिलता है। तो यहाँ पे आएगा सिंगापुर और न्यूजीलैंड एयरलाइंस का कुछ टाइप है, तो उसके लिए हम लोग न्यूजीलैंड एयरलाइंस के लाउंज में आए। तो अभी हम लोगों ने जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि हम लोग जब सुबह निकले तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे, कॉफ़ी पी के फिर हम लोग चेक इन करेंगे। अभी बजा है 10:30 और 11:20 का हम लोग का फ़्लाइट है। तो जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा तो हम लोग निकलेंगे। ओके गाइस, तो हमने फ़्लाइट बोर्ड कर दिया है और हमारा थोड़ा मिक्सअप हो गया। हमारा ऑकलैंड से सिंगापुर का जो फ़्लाइट है वो एयर न्यूजीलैंड का है और सिंगापुर से मुंबई का हमारा सिंगापुर एयरलाइंस का है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं कैसे सीट है हमारा, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, क्या एमिनिटीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो ये मेरे आगे बैठे हैं। यहाँ पे दो सीट साथ में नहीं है, ऐसा सिंगल है। आते ही फर्स्ट हम लोगों को जूस और पानी और शैम्पेन वाइन के लिए पूछा। सो मैंने लिया है अभी ऑरेंज जूस और उसके साथ हमें दिया है सॉल्टेड नट्स। और अभी पहले लंच के लिए क्या खाना है मैं वो चेक कर लेती हूँ। उन्होंने ऐसा मेन्यू दिया। कैसा लग रहा है देखो ये न्यूजीलैंड वाला बिज़नेस क्लास? सो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसा हम लोग यूजुअल बिजनेस क्लास देखते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है ये, बट अच्छा इंटरेस्टिंग है। और ये जो सीट का स्पेसिफिकेशन है ना वो ऐसा है कि जो बीच में है वो दोनों साथ में है। तो अगर आप कपल हो तो बीच वाला सीट लो तो आपको साथ में मिलेगा। बट वो भी ना ऐसे साथ में नहीं है, मतलब ऐसे बीच में है। डायगोनल है, तो मतलब नहीं पर बात करने को इजी है, देखना मेरे को यहाँ पे करने को ईजी है। अभी जैसे हम लोग आगे पीछे बैठे हैं ना, या आप अगर आप बीच वाला सीट लोगे तो उसे साइड में आप आराम से बात कर सकते हो। बट अगर अकेले हो तो विंडो सीट लेना। सो वी आर टेकिंग ऑफ नाउ। फ्लाइट निकल चुका है। सामने के लोग तो ऑलरेडी कंफर्टेबल हो गए हैं। और सीट लुक्स लाइक दिस, डायगोनल एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अभी जो विंडो है वो मेरे पीछे है, सो मुझे यहाँ से सारे आइल में सारे मूवमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब विजिबल है, और लोगों के पैर वगैरह भी आई कैन सी क्लियरली। सो वो एक चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट कंफर्ट वाइज सीट बहुत अच्छा है। और एमिनिटीज़ के बारे में मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या इस सीट में है। सो मेरे साइड में ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, जिसे मैं ऐसे पुल आउट कर सकती हूँ। स्क्रीन को नेविगेट करने के लिए मेरे पास रिमोट कंट्रोल है, हेडफोन्स है, एंड ये एक एमिनिटीज़ का पाउच है। हम लोगों ने टेक ऑफ करके आई थिंक अराउंड 10-15 मिनट्स हुआ है एंड ऑलरेडी दे आर सर्विंग लंच। सो उसके लिए मैं अभी ट्रे टेबल ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे उसका इन पे बटन है। पेयर ऑफ सॉक्स, ईयर प्लग्स, पेन, बाम दिया उन्होंने, हैंड एंड बॉडी क्रीम, टूथपेस्ट।
सो ये है स्टार्टर, सार्डो ब्रेड, पटेट, सॉल्ट एंड पेपर। सो स्टार्टर में हम लोग को मिला है ट्रफल्ड चिकन ब्रेस्ट, तो गार्लिक ब्रेड, चीज़ और उसके साथ सॉल्ट और ओरिगन। टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। टेस्ट बहुत अच्छा है। मेन कोर्स के लिए मैंने बोला है ब्लैक बीन चिकन विथ फ्राइड नूडल्स। टेस्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जैसे हम लोग को पसंद है वैसा, बट सॉस के वजह से ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और चिकन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। सो गाइस, एयर न्यूजीलैंड में वेजिटेरियन में कुछ भी ऑप्शन नहीं था मेन्यू में, तो इसलिए मुझे सिर्फ आज ब्रेड, सार्डो ब्रेड था, बटर, फ्रूट सैलेड था, क्रैनबेरी का जूस, तो सिर्फ मुझे वो खाना पड़ा। मैंने पेपरमिंट टी बोला है, सो वो मैं अभी पी रही हूँ। बट या आई थिंक वेजिटेरियन ऑप्शंस होना चाहिए था, बिकॉज उसने मेरे काफ़ी सारे इंडियंस हैं, आई एम श्योर काफ़ी लोग फ्लाई करते होंगे ये फ्लाइट से। इसके पहले अपन ने जो बिज़नेस क्लास लिया था वो एयर इंडिया का था, राइट? तो एयर इंडिया का कंपैरिजन में कैसा है? इसका कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है, फूड एयर इंडिया का अच्छा है। फूड एयर इंडिया का अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वेज भी मिल रहा है, बट ये सीट्स काफ़ी डिफरेंट है ना? कंफर्टेबल है। स्टार्टिंग में एक्चुअली जब हमने बोर्ड किया ना, तो ऐसा लगा कि कंफर्टेबल नहीं होगा, बट कंफर्टेबल बहुत है। छोटा सा लाइट है और ये एक ट्रे है जहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख सकती हूँ, और यहाँ पे बेड है इन केस अगर फ्लैट लिए बेड बनाना होगा, और 7 घंटे का फ़्लाइट का टाइम बचा हुआ है। सो अभी इन्होंने मुझे कंबल दिया है, मैं मस्त कंबल ओढ़ूँगी एंड थोड़ी देर रीड करेगी। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है कैमोमाइल टी, उसके बाद में वेफर्स, उसके बाद में चॉकलेट और एक वीटेकर्स का चॉकलेट है। ऐसा 4 चीज़ें मैंने ऑर्डर की है। अभी ना किंजल कोई और सीट में, उसके लिए मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ बैठी रहती ना तो मुझे बोलती यार इतना सारा ऑर्डर क्या कर रहा है, ज़रूरत है क्या? मैं अभी अकेला बैठा हूँ तो मंगा रहा हूँ। सो गाइस, मेरे स्नैक्स और ग्रीन टी आ गए। अभी ये शो देखते देखते थोड़ा चिल करूँगा। ये जो सीट्स है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जस्ट हम लोगों को ब्लैंकेट और पिलो दिए। किंजल भी अभी पीछे सो गई है। सिंस हम लोग का 10 आवर्स का फ़्लाइट है ना, तो टोटली वर्थ इट है। ट्रस्ट मी, हम लोगों ने बहुत बार इकोनॉमी में ट्रैवल किया है, और ये 10 आवर्स के फ़्लाइट में ना आपके बैक और पैर इतने जकड़ जाते हैं ना कि उसके बाद में जब आप प्लेन में से उतरते हो ना तो पूरे टायर्ड रहते हो। आई एम श्योर अभी सिंस हम लोगों को ऐसा रिक्लाइन वाला सीट मिला है तो बिल्कुल भी ऐसा टायर्ड फील नहीं होगा। उसके साथ में ना ये सीट बेड में भी कन्वर्ट होता है। तो अभी ये हम लोग का जो जर्नी है 10 आवर्स का है, तो अभी 2 घंटे हो गए। हम लोग सोच रहे कि थोड़ी देर के बाद में इसको बेड में भी कन्वर्ट कर देंगे और देखेंगे कि कितना कंफर्टेबल है। बट अभी भी जो लेवल ऑफ कंफर्ट है ना बहुत अमेजिंग है। क्या खा रहे हो? मैं एक्चुअली अभी उन लोग को वही बता रहा था कि अगर अपन सेम सीट में रहते थे ना तो तू मुझे बोलती थी इतना सारी चीज़ें क्यों मंगा रहा है। अभी सिंस मैं अकेला बैठा हूँ तो मैंने सारा जो फ्री आइटम है सब मंगा लिया, वेफर्स, चॉकलेट और ग्रीन टी। मेरे को लगा तो सो गई रहेगी। सोई थी बट वॉशरूम जाके आती हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल है ना सीट? सो गाइस, ये बेड पूरा फ्लैट हो गया और उसके ऊपर एक मैट्रेस भी डाल दिया है। सही ना? कैसा है कंफर्ट लेवल? एकदम कंफर्टेबल है, अच्छा है। सोने का रहेगा तो मस्त है एकदम। सो जाओ फिर। हाँ, फिर थोड़ी देर में सो। और 6 घंटा और 6 घंटे। हाँ, तू सोई नहीं? सोई थोड़ी देर। अच्छा है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। बट मैं सिंगापुर एयरलाइंस के लिए बहुत एक्साइटेड। हाँ, हम दोनों एक्चुअली सिंगापुर एयरलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये बिज़नेस क्लास अपग्रेड किया ना तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों सिंगापुर रहेगा। बट लकीली ऐसा है कि अपने को 2 एयरलाइंस का बिज़नेस क्लास एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, तो वो हिसाब से हम दोनों भी खुश है। सिर्फ इतना ही कि सिंगापुर एयरलाइंस हम लोग का सिर्फ 5 आवर्स का रहने वाला है, ये 10 आवर्स का था।
बट फिर भी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं सिंगापुर एयरलाइंस कैसा है, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है। लोगों ने बोला कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, तो ये अभी हम लोग का फर्स्ट टाइम ट्रायल रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। मतलब हम लोग जब इकोनॉमी में भी जाते हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर सिंगापुर एयरलाइंस। हमने 10 कंट्रीज़ किए, उसमें से 5 कंट्रीज़ में हम लोग सिंगापुर एयरलाइन से ही गए। मतलब इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी क्लास भी बहुत अच्छा है उसका। हाँ। तो लेट्स से भी एंड स्टाफ उनका बहुत अच्छा है। मतलब आप इकोनॉमी में भी होगे ना तो भी आपको इतना अच्छे से ट्रीट करता है, मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगती है। तो अब भी हम लोगों ने जस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रॉस किया और मेरा प्रॉपर 2 से ढाई घंटे का नींद हुआ। इसके पहले कभी भी मैं इतना लंबा सोया नहीं हूँ फ़्लाइट में, क्योंकि जब भी हम लोग नॉर्मल सीट पे बैठे रहते हैं ना, तो या तो बैक अकड़ जाता है या फिर पैर अकड़ जाता है, तो एवरी 15-20 मिनट्स के बाद में तो नींद खुलता ही है। बट अभी एकदम अच्छे से नींद हुआ तो थोड़ा फ्रेश भी लग रहा है। और अभी हम लोग सिंगापुर से 3 आवर्स अवे है, और जो ओवरऑल फ़्लाइट है बहुत ही स्मूथली जा रहा है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फॉर डिनर मैंने बोला है टोमेटो सैलेड और रोस्टेड सालमन, क्योंकि चिकन में भी कुछ नहीं था और वेज में भी कुछ नहीं था। और किंजल ने टोमेटो सैलेड ही बोला है विद चीज़। फूड का थोड़ा सा इशू है, अगर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल फूड नहीं खाते हो या फिर आपने कभी डक खाया नहीं है या फिर फ़िश अगर आप खाते नहीं हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है फूड। तो ऑप्शन यही है, जब आप बुक करते हो उसी टाइम पे आपको ऑप्शन आएगा वेज फूड का, तो वो टिक कर लो सो दैट ड्यूरिंग आपके फ़्लाइट में आपको वेज फूड मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुंच गए और यहाँ से अभी हम लोग का कनेक्टिंग फ़्लाइट है इंडिया के लिए। तो हम लोग को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वॉक है, तो हम लोग वो करके जा रहे हैं। पर गाइस हम लोग मतलब बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो हम लोग का 10 आवर्स का था, अभी ये नेक्स्ट 5 आवर्स का वापस जर्नी रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक कीजिए। अभी हम लोग वहाँ पे गेट के यहाँ पे पहुँच के ना आपको पूरा रिव्यू देते कि हम लोग को न्यूजीलैंड एयरलाइंस कैसा लगा। न्यूजीलैंड एयरलाइंस का अगर हम लोग एक्सपीरियंस बताएं तो ओवरऑल अच्छा था। जो बिजनेस क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल सीट्स हाँ, थे। मतलब सीट के कंफर्ट वाइज बहुत कंफर्टेबल था। मतलब ऐसे दिखने में नैरो दिखता है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट है जो हम लोग बाकी के एयरक्राफ्ट्स में दिखते हैं उससे, बट काफ़ी कंफर्टेबल है। यस, और स्टाफ के बारे में बोलेंगे तो स्टाफ हम लोग को इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगा कंपेयर टू जैसे हम लोग एयर इंडिया या फिर इसके सिंगापुर एयरलाइंस के भी इकोनॉमी के जो स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली लगते हैं। मे बी उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज जो हमारे मतलब बिजनेस क्लास में जो भी स्टाफ था वो सारा सीनियर स्टाफ था। मे बी वो रीजन। हाँ, और फूड के बारे में बोलेंगे तो जैसे पहले बताया कि नॉनवेज ही था, तो अगर आप वेजिटेरियन तो पहले से ऑर्डर करके जाओ, नहीं तो आपको इशू हो सकता है। मैंने तो देखो ब्रेड का स्लाइस खाया, एक सैलड मेरे को डिनर में टोमेटो के स्लाइसेस कट करके उस पर चीज़ डाला था ये, और मेरे इसमें सैल्मन था, सेम था, सिर्फ सैल्मन था। हाँ, और मैं सिर्फ जूसेस पी रही थी। मतलब मैंने 4-5 जूस पी लिया और वैसे ही 10 घंटे का फ़्लाइट निकाला। सो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज वेजिटेरियन मेन्यू कुछ तो होना चाहिए। और जो आई थिंक इनका नॉनवेज भी सर्व किया उन्होंने वो कोल्ड था, तो हम लोग को इंडिया में वार्म खाने की आदत होती है, तो वो एक चीज़ ओके लगी। तो ओवरऑल अगर आप एक्सपीरियंस पूछोगे तो अच्छा था, अगर आपको बैड। हाँ, अगर आपको कंफर्ट चाहिए ना, आपको खाने पीने से कुछ लेना देना नहीं तो है, it's तो यू very कैन good. गो विथ इट। हाँ, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये जो नेक्स्ट वाला वीडियो वो भी देखना ज़रूर। बाय।